सावधान। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सर्वसाहुरं नमो दीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाय। बोले महावीर भगवान की। अभी हमारे 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, पुष्पांजलि व्रत और रत्नात्रय पर्व, और साथ ही साथ में अभी पिछले 10 दिनों में 2 मोक्ष कल्याणक, है ना। इतने सारे व्रत कंप्लीट हुए, लेकिन उसमें हमने व्रत आए चले गए, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इस चीज़ का अभी हमें जितने समय तक अभी हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे करेंगे। और क्या ऐसे अपराध रहे जिनके कारण यह क्षमावाणी पर्व हमारे लिए इतना आवश्यक हो गया है। ठीक है, कि ऐसे क्या हमने अपराध किए जिनके कारण से लोग क्षमावाणी पर्व मनाते हैं, और क्या हम उन अपराधों की क्षमा, इस क्षमावाणी से क्या हम उन अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, विषय बहुत सरल है और बहुत काम का है। क्योंकि यदि जो हम चर्चा भी करेंगे वो बात यदि हमने चिंतन में नहीं ली, उसके बारे में हमने विचार नहीं किया, तो ऐसे कई 10 लक्षण आएंगे, कई 16 कारण आएंगे, निकल जाएंगे, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, निर्वाह हमारा नष्ट हो जाएगा, है ना। ये तो सभी को पता है ना कि हम कहाँ से आए हैं, है ना। हम जैसे आपका परिचय पूछें, किसी एक का परिचय पूछें, तो आप अपना परिचय दो। हाँ चाचा, आप अपना परिचय दो, आपकी स्टार्टिंग परिचय बताओ आप। हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कैसे देते हैं कि मैं फलानी जगह का हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ था, है ना। तो हमें जानना है कि वास्तविकता में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और यदि इन भगवान की बात हमने नहीं मानी तो हम कहाँ चले जाएंगे। इस चीज़ का हमारे लिए विचार करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, ये जीवन यूँ निकल जाएगा। हमारे कितने ही साथी थे, आपके कितने साथी थे, अब हैं क्या, नहीं है। आपको कितनों की मौतें पता होंगी जिन तड़पते बिलखते और जिन्होंने अपना मनुष्य ऐसे बर्बाद कर दिया, है ना। तो उसके लिए हमारे लिए इस जिनवाणी के आधार से जो भी बातें सुनने में आती हैं उनका चिंतन करना है। चलिए हम जानेंगे कि हमने ऐसे क्या अपराध किए। ठीक है, क्षमावाणी मना रहे हैं ना, तो क्षमावाणी क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हमने अपराध किया। सिद्ध भगवान क्षमावाणी मनाते हैं क्या, नहीं मनाते। क्योंकि अब उन्होंने कोई अपराध किए ही नहीं है। पहले जो किए थे तो तब उन्होंने क्षमावाणी मनाई, तो अब हम जानते हैं कि हमने वो अपराध कौन कौन से किए। ठीक है, मैं अभी बोल रहा था ना कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम सभी की शुरुआत उन सभी में वो महावीर भगवान भी आ जाएंगे, वो आदिनाथ भगवान भी आ जाएंगे, है ना। इन सभी की शुरुआत कहाँ से हुई है, बताओ कहाँ से हुई है, निगोद। कहाँ से हुई है, निगोद से हुई है। ठीक है, निगोद जानते सभी लोग क्या कहलाता है, निगोद। जहाँ पे एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख पार। एक सांस मतलब कि कैसा, कि जो हमारी नाड़ी की फड़कन होती ना, आप तो डॉक्टर हैं, कोई नाड़ी की फड़कन होती तो उनकी भी नाड़ी होती है ना। तो एक स्वस्थ प्राणी की जो फड़कन होती है, स्वस्थ प्राणी की,
उतने उसमें जितना समय लगता है उतनी बार उन निगोदिया जीवों का जन्म होता है, उतनी बार मरण होता है। और वो निगोदिया कौन थे? हम थे, है ना। और वहाँ से कोई बहुत बड़ा पुण्य का उदय आया, बहुत बड़ा पुण्य का उदय आया, फिर हमें क्या मिली? त्रस पर्याय। सोचो, जिन्हें हम कीड़े मकोड़े समझते ना, इल्ली को हम समझते ना, गाय में निकलती है, बिही में निकलेगी, लौकी में निकलेगी, इतनी सी इल्ली, उसका बने तुच्छ समझते ना, वो अपन थे। और वो भी कैसे बने? महापुण्य को उदय से बने। तो उससे बढ़ के चींटी, उससे बढ़ के भंवरा, उड़ने वाले रहते ना, मक्खी, भंवरा। उसके बाद फिर असंगी पंचेंद्रिय, मतलब पंचेंद्रिय तो बन गए लेकिन मन बिना। और उसके बाद कभी फिर हमें मनुष्य भाव में आए, उसमें भी मनुष्य भाव में आए बहुत पुण्य का उदय, ठीक है, मनुष्य भाव में हम आए बहुत पुण्य का उदय। लेकिन क्या सभी मनुष्यों के लिए ऐसा देश मिला है जहाँ पे हम अपनी स्वतंत्रता से काम कर सकें? नहीं मिला है ना, एक बात। और अभी शॉर्ट में मैं भूमिका बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हमें मेन बात करनी है। उसके बाद क्या सभी के लिए उच्च कुल मिला है? नहीं मिला है, लेकिन हमें मिला। हमें गर्व होना चाहिए। अपन जो तड़प बोलते ना, अरे रे हमारे पास तो पैसे नहीं है, पैसे होते तो दान करते, है ना, हमारे हिम्मत नहीं है, हिम्मत होती तो हम व्रत करते, उपवास करते, हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान होता तो हम स्वाध्याय करते। तो बता रहे हैं कि आप कितने पुण्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो कि आप कहाँ से, निगोदिया से लेके आप भारत के मनुष्य बन गए, उत्तम कुल में जन्म ले लिया। लेकिन क्या सभी उत्तम कुल वालों के पास अच्छी आजीविका होती है? आजीविका समझते हैं? अच्छी आजीविका मतलब कि जिसमें हमारे लिए ऐसा है कि रातों रात जागना ना पड़े, है ना, कि जिससे हिंसा ना हो रही हो, किसी को दारू का ठेका तो नहीं खोलना पड़ा ना, तो ये कहलाती है स्वआजीविका। स्वआजीविका मिली हमें। और उसमें कि फिर हमें क्या मिला? जैन धर्म मिला। और जैन धर्म में भी ऐसी जगह मिली जहाँ देव शास्त्र गुरु की बातें सुनने लायक हमारे लिए ऐसा शरीर मिला, ठीक है। लेकिन फिर से मिलेगा क्या? ये दोबारा मिलने वाला ये नहीं है। यदि हमने ये मनुष्य भाव खो दिया, सुनो ध्यान से सुनना सभी लोग, वो इस तरफ चाचा इस तरफ घुमाओ ताकि अब अंदर वाले लोगों को आवाज आए, बाहर नहीं सुनना किसी को, जो यहाँ बैठे ना उन्हीं को सुनना है। तो बताओ, क्या हमें ये मनुष्य पर्याय जैन कुल दोबारा मिलेगा? सब लोग हृदय में हाथ रख के बोलो, हमें सच में देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है क्या? देवशास्त्र गुरु की हमें सच में महिमा आती है क्या? हमें सच्चा श्रद्धा है क्या? जो वो बात बोलते हैं क्या हम उनकी बात मानते हैं क्या? है ना, नहीं मानते ना। क्यों नहीं मानते? ये है हमारा अपराध। अब सुनो, पहले तो हम क्षमा किससे रखना, कैसे रखना, वो हम मूलाचार्य जी के आधार से समझ रहे हैं, फिर उस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये अब सोच लो सभी लोग कि हमने जो जितने भी हमने पुण्य किए ना, उन पुण्य के कारण हमें जैन कुल और भगवान मिल गए, ठीक है। अब उसके बाद अब क्षमा वाणी में क्षमा भाव कैसे धारण करना है हमारे लिए, और फिर हम क्या गलतियाँ करते हैं इस क्षमा के बावजूद, वो हम जानते हैं, ठीक है। एक मूलाचार है, आचार्य भट्टिकेय स्वामी ने लिखा है, और आज से 2000 साल पहले आचार्य देव ने गाथा लिखी थी कि क्षमा भाव किससे धारण करना है ना। तो इन्होंने लिखा है, खम्मामि सर्व जीवाणाम सर्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूतेषु वैरम मध्यम न पीरे। मतलब कि मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीव मतलब कि पूरे जैन, पूरे अजैन, है ना, पूरे मनुष्य, पूरे त्रियंश, मतलब कि इस मक्खी को भी, इस इल्ली को भी, है ना, पंखा चल रहा है इसमें जो हवा निकल रही, उस हवा को भी, हवा कौन है? एक इंद्रिय जीव है ना, उस जीव को भी मैं क्षमा करता हूँ। कैसे? मैंने उनका क्या अपराध किया? कि सबसे बड़ा अपराध है कि मैंने उसके लिए मक्खी देखा, मैंने उसके लिए क्या देखा? मैंने उसके लिए मच्छर देखा, मैंने उसके लिए पर्याय दृष्टि से देखा। पर्याय दृष्टि समझते? पर्याय दृष्टि मतलब होता है जो हमने ढांचा ऊपर से ओढ़ के रखा है ना, वो है पर्याय दृष्टि। ये क्या है? मनुष्य,
पर्याय है, बोलते ना मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, ये मनुष्य पर्याय है। और हम कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जीव। ठीक है, मैं जीव हूँ और भगवान कौन है? वो भी जीव है। वो आती ना आत्मकीर्तन में लाइन कि मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। तो इसका हमें भावासन होना चाहिए। और ना केवल मैं और भगवान एक समान है, वो मक्खी भी, वो हवा भी, प्रत्येक प्राणी कौन है? जीव। तो जीव मात्र पर दया करना, जब हम उन्हें अपने समान देखेंगे तब ऑटोमेटिक प्राणी मात्र की दया हो जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि उच्चता नीचता का भाव कब आता है? जब हम उनमें भेद करते हैं। भेद करते हैं तभी मान का भाव आता है ना। तो ये हमारा अपराध रहा कि हमने क्या किससे देखा? पर्याय दृष्टि से देखा। इसलिए बोलते हैं कि क्या करते हैं, हम सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। और सभी जीवों के प्रति मैं क्या करता हूँ? मैं क्षमा भाव धारण करता हूँ। कैसे? मैंने सबको क्षमा कैसे कर दिया? मैंने सबको क्षमा कैसे कर दिया कि मैंने क्षमा कर दिया है कि ना तो मैं किसी के लिए पर्याय दृष्टि से देखूंगा, और कदाचित कोई मुझे देख रहा हो तो उसका जो अपराध रहा हो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ? क्षमा करता हूँ। ठीक है, तो देखो जैन धर्म की व्यापकता देखो, जैन धर्म की सार्वभौमिकता देखो कि यह प्रत्येक प्राणी को क्या देखता है? भगवान देखता है। ऐसा और कोई धर्म मिलेगा क्या आपको? विचार करो जैन धर्म की महानता। जैन धर्म प्रत्येक प्राणी को क्या देखता है? भगवान देखता है। हर प्राणी कौन है? भगवान है। बस क्या करना है? हमें भगवत्ता को क्या करना है? प्रकट करना है। लेकिन आज तक हमने उस भगवत्ता को, उस अपने आत्मस्वरूप को प्रकट नहीं किया। ये हमारा क्या रहा? अपराध रहा। ठीक है, अपराध। उसके बाद अब क्या है कि अब इन्हें मित्ती बोला कि मैत्री भाव सबसे रहे, मैत्री भाव सभी से रहे। मैत्री भाव मतलब कैसा? कि कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मुझसे दीनहीन नहीं है। यदि मैंने कदाचित उसके लिए दीनहीन देखा हो तो उसके लिए मैं क्या मांगता हूँ? क्षमा भाव मांगता हूँ। क्षमा वाणी देखो वो सबको पता है, वो वाली बात कि स्टेटस डाल दिया, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, डाक से भेज दी क्षमा वाणी पत्र, वो सब क्षमा वाणी नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन वास्तविक क्षमा भाव क्या है वो हम बता रहे हैं कि यदि हमने क्षमा वाणी को सिर्फ 4 लोगों में शेयर करके मना लिया और अंतरंग में दूसरे के प्रति यदि हमारी कषाय नहीं गई है तो वास्तविकता में वो क्षमा भाव नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें किससे क्षमा भाव धारण करना है कि किससे क्षमा मांगनी है? सबसे पहले तो हमारे देवसास गुरु से क्षमा मांगनी है। क्यों? क्योंकि हमने देवसास गुरु का स्वरूप नहीं समझा है। देवसास गुरु का हमने स्वरूप नहीं समझा है। ठीक है, कैसे नहीं समझा है? उसे सुनो। मैं 8 साल पहले यहीं बैठा था, है ना, अभी पोस्ट आई थी, तो देवसास गुरु का स्वरूप मैंने कैसे नहीं जाना है? सुनो, भगवान के लिए हम क्यों नमस्कार करते हैं? सुनना, ठीक है, हमारे अपराध बता रहा हूँ, अपराध सुनना, अपराध हम क्या क्या करते हैं। और अभी भी यदि वो अपराध हमने किया तो मनुष्य पर्याय बर्बाद चली जाएगी, जैन कुल मिला है वो बर्बाद चला जाएगा। फिर हम फिर से कोई कौन बन जाएंगे? कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, निगोदिया बन जाएंगे, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, है ना। जब 6 डाला क्लास में हम बताते थे ना कि झाड़ू लगा देंगे अपने ऊपर से, तो कचड़े के ढेरे में फेंक देंगे। किसको? हमें, यदि हमने इस जैन धर्म को नहीं समझा तो। अब सुनो, अपराध जैन धर्म को अपन ने क्यों नहीं, कैसे नहीं माना? ठीक है, पहले तो अपन एक समंत भट्टाचार्य हुए हैं, बहुत बड़े आचार्य समंत भट्टाचार्य, उन्होंने लिखा है अपन ने भगवान को देखो, यदि अपन से कोई बोले कि भगवान को पूजो, भगवान को पूजो, क्यों? अपन पूछेंगे ना क्यों पूजें हम, तो वो बोलेंगे कि हमारे जब भगवान का जन्म होता है तो 6 महीने पहले से क्या होने लगती है? रत्नों की वर्षा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ना, रत्नों की वर्षा होने लगती है। ठीक है, और कब तक चलती है? 15 महीने तक चलती है। ठीक है, 15 महीने तक। और ऐसी जगह पे मेरा जन्म होता है जहाँ पे रत्न उठाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। अपने यहाँ तो कोई गेट के बाहर इतनी सी चांदी की अंगूठी मिल जाए तो अपन को खुशी हो जाएगी ना। पहले तो 1.5 मिनट तक तो सोचेंगे कोई याद तो नहीं रहा है, फिर लगेगा कि मिल गई। ठीक है, लेकिन वहाँ पर रत्नों को उठाने वाले में कोई नहीं रहते। ऐसी जगह पर जन्म हुआ,
ठीक है। और जन्म के समय की कोई वेदना नहीं उनके लिए, कोई दुख शोक नहीं, ठीक है। उसके बाद जब जन्म हुआ तब उन्हें देखने के लिए 100 धर्मेंद्र ने 1,000 नेत्र बनाए। पता है ये बात? 1,000 नेत्र बनाए और उनके लिए कहाँ पे? सुमेरु पर्वत पे ले गए और कितने 1,000 कलशों से उनका क्या किया? अभिषेक किया। और कितने बड़े कलश, इतने बड़े कलश कि हमारा पूरा सागर संभाग, पूरा साथ में जबलपुर पूरा आ जाएगा। इतना बड़ा एक कलश होता है, पता है? प्रमाण योजन से बात करें तो इतने बड़े कलश से अभिषेक हुआ। और अभी के बच्चे को, यदि छोटा सा बच्चा, 1 दिन का बच्चा, उसके ऊपर यदि थोड़ा सा पानी गिर जाए तो क्या करेंगे अपन? अरे शीत हो जाएगी, है ना, ऐसा सोचते ना। और उनका अभिषेक हो रहा, और किससे? पानी भी कौन सा? क्षीर सागर का जल, ठीक है, क्षीर सागर का जल। तो इतनी सारी बातें बताई उन्होंने कि मेरा हुआ है। और राज्यसभाओं में सामान्य राजा नहीं बैठते थे, कौन बैठता है? इंद्र, ठीक है। एक दीक्षा तक की बात हो गई। अब उन्होंने बोला इसलिए आप हमारे भगवान को नमस्कार करो। तो हमें नमस्कार करना चाहिए, बताओ। हाँ, कोई है मना करने वाला कि भगवान का इतना सारा वैभव देखकर कि इनके पास इतना सारा चीजें हैं तो हम नमस्कार करें? कोई मना करने वाला है क्या? मना कर रहे हैं? हाँ, रुक जाओ। और आप मना कर रहे हैं? सब मना कर रहे हैं? आप सब मना कर रहे हैं? चाचा बोलते हैं हम इसके कारण से भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे। ये सब चमत्कार तो और लोगों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, अच्छा इतने में नहीं मानोगे, सुनो। जब मैं दीक्षा लेने के लिए निकला तब फिर से कौन आ गया? 100 धर्मेंद्र आया, ठीक है, देवता आए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मुझे केवल ज्ञान की अब देखो, अब केवल ज्ञान सबको नहीं होता, ठीक है। केवल ज्ञान, अब सुने की बात कोई नहीं करेगा, ठीक है। इन्होंने बोल दिया तो मैंने भी बोल दिया। हाँ, जब केवल ज्ञान हुआ भगवान को तब तुरंत क्या हो गया? समवसरण की रचना हो गई, ठीक है। समवसरण मतलब कि कितना? 5,000 धनुष ऊपर, 5,000 धनुष मतलब अपन को तो दिखेगा ही नहीं। 5,000 धनुष ऊपर समवसरण, जहाँ पे भगवान के नीचे क्या क्या है? गंधकुटी है और 64 चमर ढुल रहे हैं। पीछे आभा मंडल है, आभा मंडल में भव्य जीवों के कितने भाव दिखते हैं? 7 भाव दिखते हैं, ठीक है। भगवान के आभा मंडल में 7 भाव दिख रहे हैं। उसके बाद अशोक वृक्ष है, ठीक है। और कितने करोड़ों बाजे बजते हैं, ठीक है, दुंदुभी, और सब ऋतु के फल फूल वगैरह होते हैं। भगवान का ऐसा वैभव होता है, ठीक है। और करोड़ों की संख्या में उनके श्रोता होते हैं, ठीक है। अब बोलो, इसलिए हम भगवान को नमस्कार करें? नहीं करें? इतना सारा वैभव है, नहीं करें इसके बावजूद भी? अब बताओ, करें कि नहीं करें? देखो, पाप लग रहा है आप लोगों को। नहीं, केवल ज्ञान की मैंने बात ही नहीं। केवल ज्ञान के साथ जो विभूतियां हैं ना, उसकी बात कर रहा। करें? देखो, पाप लग रहा है यदि आप लोग बोलोगे नहीं कर रहे भगवान को नमस्कार। भगवान को नमस्कार नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इन कारणों से नहीं। समझ रहे हैं ना? अब सुनो, अब उन्होंने बोला कि लेकिन तुम नमस्कार तो करते हो। बोले नमस्कार तो करते हैं कि मेरी इतनी सारी विभूतियाँ हैं, भगवान बोल रहे, इसके कारण तुम नमस्कार नहीं करते, तो नमस्कार क्यों करते हो? सुनो, बोल रहे हैं हम लोग इस कारण से नमस्कार नहीं करते, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अभिप्राय में हमारे ये चीज बैठी है, ठीक है। हम भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान में क्या चीजें हैं? एक तो आपने बताया था, क्या चीज? केवल ज्ञान, सर्वज्ञता, और दूसरी वीतरागता, ठीक है। जिसमें वीतरागता सर्वज्ञता होगी उसी को हम नमस्कार करेंगे। उसके अलावा कोई हो, या उसका नाम महावीर हो या उनका नाम आदिनाथ भी क्यों ना हो, हम उनको नमस्कार नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो बड़ी मम्मी नहीं आई हैं, वो बता रही थी कि मैं तो पहले इनको क्या बोलते श्वेतांबर मंदिरों में नमस्कार करती थी, है ना, है तो वो भी क्योंकि आदिनाथ महावीर। तो अभी तक अपन क्यों नमस्कार कर रहे थे? उनके वैभव को देखते,
ठीक है। लेकिन ये सब वैभव क्या हैं? ये सब वैभव हमारे काम के नहीं है, ठीक है। यदि जिसमें वीतरागता और सर्वज्ञता होगी वही हमारे लिए पूज्य है। अच्छा, फिर ये सब वैभव भी तो होते, तो सुनो, ये सब वैभव सिर्फ 24 के पास होते हैं। जब भी मैंने गिनाए कितनों के पास होते? 24 के। 24 मतलब 24 तीर्थंकरों के, उन्हीं के बारे में अपन ने सुना ये सब। और किसी के होते क्या? नहीं होते। लेकिन अपन नमस्कार किसको करते हैं? स्ट्रॉन्ग से मोक्ष गए, इतने करोड़, इतने अरब, इतने लाख, ऐसा बोलते ना अपन, ठीक है। तो यदि हम भगवान के समोसरण आदि विभूतियों से 34 अतिशयों से भगवान को नमस्कार करेंगे तो सिर्फ हमारे लिए पूज्य कितने लोग बचेंगे? 24 लोग। समझ गए? अब हम वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण यदि पूछते होते तो हम भगवान से फिर किसी भी प्रकार की इच्छा, लौकिक इच्छाएं नहीं करते, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि भगवान को लगता है कि भगवान देते हैं, ठीक है। भगवान कुछ नहीं देते। बहुत लोगों को लगता है कि भगवान कुछ नहीं देते, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि भगवान कुछ नहीं देते, लेकिन हमारे भगवान तो देते हैं, है कि नहीं? हमारे भगवान तो हमें देते हैं। जो भगवान नहीं दे वो भगवान कैंसर, है कि नहीं? भगवान हमारे लिए सब देते हैं, है कि नहीं? ठीक है। लेकिन बहुत लोग मानते हैं भगवान कुछ देते ही नहीं हमारे लिए, तो भगवान देते हैं, है ना? देते कि नहीं देते? भगवान कुछ नहीं देते, ठीक है। देखो यही तो है, आप नस पकड़ लिया मैंने। भगवान क्या करते? कुछ भी नहीं देते। फिर क्यों माने उनके लिए? भगवान जब हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों माने? कि सुनो, अच्छा ये बताओ कि हम आज ही सुना था वो उदाहरण, वही वाला दे रहा मैं, कि जैसे आपका कौन बोल रहा था, चलो आपसे ही पूछा, ठीक है। यदि आपका बच्चा है और वो बीड़ी मांगे तो आप दोगे? नहीं दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बुरी चीज है। ऐसे ही आप गए मंदिर, आपने बोला कि हमारा स्कूल अच्छा चल जाए, ठीक है, नहीं उदाहरण दे रहा, ठीक है। आप कहीं हमारा स्कूल अच्छा चल जाए, भगवान चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे। आप गए, हमने बोला कि भगवान हमारी दुकान अच्छी चल जाए, हमारी भैंस गुम गई, हमें भैंस मिल जाए, ठीक है, और हमारा कारोबार अच्छा चलने लगे, हमारे पास 3 दुकान है, एक शटर और खुल जाए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें क्या हैं? संसार की चीज़ें हैं, दुख का कारण है। और इस लालच से, इस भिखारी पने से यदि हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमारे लिए वैसे कुछ नहीं देते हैं। और उल्टा क्या होगा कि भगवान के यहाँ पर जाके भी यदि हम ये सब काम करेंगे तो उल्टा पाप का आश्रय होगा, पाप बंधेगा और हमारे लिए हमारी दशा फिर से क्या हो जाएगी? वही निगोदिया वाली हो जाएगी, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि हमने भगवान से लौकिक सुखों की इच्छा की, ये हमारा अपराध है, ठीक है। क्षमावाणी की हम बात कर रहे हैं, और क्षमावाणी क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमने अपराध किया। क्षमा कब मांगते हैं? जब हम अपराध करते हैं, ठीक है। तो मैं अपराध गिनवा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, जब पता चला हमारे लिए कि वीतरागी भगवान को कुछ देते नहीं है, ठीक है। जब हमें पता चल गया कि वीतरागी भगवान कुछ देते नहीं हैं, कोई रोग हो गया तो उनके यहाँ पे झाड़ने वाली व्यवस्था नहीं है, कोई हम किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है तो उनके यहाँ पे मिलते नहीं हैं बच्चे, यदि किसी को घाटा लग गया है तो वीतरागी हैं भगवान, तो उनके यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर अपन क्या करते हैं? सेकंड ऑप्शन अपन का क्या करते हैं? अपन यहाँ वहाँ 3-4 जगह के नाम बता, देखो मैं बताऊँ, पदमपुरा, तिजारा, महावीर जी, अपने जैन क्षेत्र होगा, ठीक है। फिर बागेश्वर धाम, और न जाने कितनी जगह हैं वहाँ पर भीख मांगने के लिए हम पहुँच जाते हैं। कहाँ से हटके? यहाँ से हटके, ठीक है। जब हमारी लौकिक सुखों की पूर्ति वीतरागी भगवान के यहाँ पे नहीं हो पाई, फिर अपन कहाँ पहुँच गए? वहाँ पे। होता है कि नहीं होता है? गलत तो नहीं बता रहा हूँ मैं। अपन ही लोग करते हैं बैठे लोग, ठीक है। और नहीं हुआ तो यहाँ दिया चला दो,
यहाँ वो कर दो, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब मूर्खता है। क्या है? मूर्खता है, ये अज्ञान है, ये क्या है? अपराध है। और इस अपराध को हमने आज तक माने नहीं कि अपराध है। जब तक हम मानेंगे नहीं, बिन जाने के दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब तक हमें अपराध अपराध नहीं लगेगा, तब तक, जब तक हमें अपराध अपराध नहीं लगेगा, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम उसे सुधारेंगे कैसे? दिक्कत तो ये है ना कि हमें वो अपराध लग नहीं रहा अपराध, ठीक है। तो वीतरागी भगवान को पहले हमें पता चला कि हम पहले नमस्कार करते थे इन कारणों से, ठीक है। लेकिन पता चला कि वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण वो भूल हैं। फिर बाद में पता चला कि वो तो कुछ देते ही नहीं है। जब देते नहीं है तो अपन ने यहाँ वहाँ क्या किया? अपन ने यहाँ वहाँ पर भटके, ठीक है। और उसके बाद पता है एक दिक्कत ये आ जाती है गांव में प्रवचन करने में कि मैं करता हूँ लेकिन फिर भी, ठीक है, क्लास भी ली थी। ये होती है कि अपन यदि मैंने आपसे कुछ बोला डायरेक्ट आपको टारगेट करके, तो आपको बुरा लग सकता है। मतलब 90% ऐसा होता है, ठीक है। मैंने आपको जैसे कुछ बोला, आपको बुरा लग सकता है। क्यों? क्योंकि मैं यहीं का हूँ, मैं घर का हूँ, ठीक है। लेकिन अपन किसी समाज में जाओ, अभी मैंने कटनी गया था, ठीक है, वहाँ पर मैंने यदि आपसे कुछ बोला, मतलब आप कटनी को यदि तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पंडित जी आए। लेकिन यहाँ पे बोलूँगा तो बुरा लगेगा। लेकिन ये बताओ, पहले दूसरों की बात माननी चाहिए कि पहले घर के लोगों की अच्छी बात माननी चाहिए? घर के लोगों की माननी चाहिए ना। और ये मेरी बात बिल्कुल नहीं है, जिनवाणी की बात है। जो भी मैं यहाँ से कहता हूँ या फिर जो भी कोई जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के प्रवचन करता है, तो किसकी बात सुनाता है? जिनवाणी की सुनाता है कि नहीं सुनाता है? लेकिन जिनवाणी की बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं। सुनी की हम जनवाणी सुन के तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन कभी आज तक हमने जिनवाणी की बात नहीं सुनी है। और जो जिनवाणी की बात सुन लेता है वह आकुल व्याकुलता से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बुरा कौन नहीं मानेगा? एक उदाहरण देना है, ठीक है। नहीं, बूढ़े लोगों में बताओ। चलो हमारी, चलो ठीक है, बड़ी दादी, ठीक है, बड़ी दादी आपकी उम्र हो गई 65 साल, ठीक है। 65 साल है, मतलब आपके लाने अब आपकी ज़िंदगी मतलब पूरी आप नहीं देख रहे, ठीक है। मतलब आपने या तो 10 साल या तो 20 साल, ठीक है। 20 साल से ज़्यादा तो कोई नहीं, ठीक है। अब यदि आपने अपने अपराधों के लाने, जो आपने अपराध करे ना, अपराध मतलब गलतियाँ, यदि हमने अपनी गलतियाँ नहीं स्वीकारी, और अंत समय में हमारे लिए यदि जिनवाणी की बातें ध्यान में नहीं आएंगी, तो हमें कौन सी बातें याद आएंगी? जनवाणी मतलब चैन, ठीक है। वो हमें चैन वो चिकल्ला से याद आएगी, और उसके कारण क्या होंगे? हम दुखी होंगे, ठीक है। वो दुखी होंगे, इसलिए क्षमा वाणी में बोलती है कि जनवाणी की बात हमने नहीं सुनी है, उसके कारण से जो हमने अपराध किए हैं, उन अपराधों को अब जान लो। उन अपराधों को यदि हम जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उन अपराधों को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं, ठीक है। बोला करो प्लीज। अब सुनो, अपराध पहला तो क्या है? हमने जिनेंद्र भगवान को नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? कि भगवान के वैभव को देख के या तो हमने नमस्कार किया, ठीक है। अच्छा आप फिर पूछ लीजिए कि चाचा आप आए हो, ठीक है। हमारे अभी 10 दिन तक आप ही विद्वान थे, अभी नहीं हो, मतलब ज़्यादा थे, 4 दिन 5 दिन ज़्यादा, एक दिन और एक दिन एक्स्ट्रा ज़्यादा, एक दिन वो हुआ नहीं था। अपराध है, ठीक है। एक मुझे नहीं पता क्या हुआ, एक दिन नहीं हुआ, मतलब प्रवचन नहीं हुआ था, कार्यक्रम नहीं हुआ, अपराध है, ठीक है। अपराध है, हुआ था तुम्हारे सागर माता जी के लगाए थे, अपराध है, मायाचारी का। सुनो चाचा, भगवान के 15 महीना रत्न बरस, देखिए 2 ही जने, आप भी नए आए हैं, नहीं मतलब आप बन आए, 15 महीने तक भगवान के गर्भ के समय से जन्म के समय तक रत्न बरसते हैं, ठीक है, पहली बात। उसके बाद फिर जब जन्म होता है तब अभिषेक होता है, दूसरी बात। तीसरी बात, और इंद्र भगवान को देखने के लिए 1,000 नेत्र बनाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब भगवान की दीक्षा होती है तो पालकी लेके कौन आता है? देव आते हैं। उसके बाद
जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तब समोसरण की रचना होती है, ठीक है। और समोसरण में 12 सभाएं लगती हैं और 64 चवर ढोलते हैं, करोड़ों वाद्य यंत्र बजते हैं, इसलिए भगवान हमारे लिए पूज्य हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भ्रम में हो? अब तुम्हें ठीक बुलवा रहे हैं। हाँ, भ्रम में हो, समझना नहीं क्या बोल रहे हैं हम। भ्रम में हो कि इन वैभव को देख के यदि हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो हम क्या हैं? ये तो वैभव ही याद नहीं है हमें तो वैभव ही याद नहीं है। हम तो सुनो, डायरेक्ट भगवान को देख के ही करा हम दादा हरों का है, ठीक है, तो ये दादा है, ठीक है। नहीं, हम तो डायरेक्ट इसे वैभव याद ही नहीं रखा। सुनो हम बात को, तो भी भ्रम में हो, तो भी भ्रम में हो। हम तो सीधे हम भगवान जिनकी के उपासना सामने कर रहे हैं, हाँ। हम यदि जिनकी उपासना कर रहे हैं, यदि हम उनका स्वरूप नहीं, अच्छा किस लिए नमस्कार करते हो बताओ? हम तो सिर्फ भगवान के पास जाते हैं कि हे भगवान आप जैसे हैं हम वैसे ही बन जाए, एक बात ये, और दूसरा ये कि आप कैसे बने, कौन से मार्ग से बने, कभी ना कभी हमें भी वो मार्ग मिले पास। मतलब ये है कि सम्यक दर्शन की शुरुआत अगर हो तो उनसे ही हो। उनका मार्ग क्या था? अच्छा, भगवान में ऐसा क्या है? क्या है भगवान? भगवान ने आपको उदाहरण दिया ना, अब एग्जाम्पल सेट आप करके दिया। प्रवचन करे हैं तो ये प्रवचन ही कर रहे हैं, सुनो मेरी बात शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा दादा आप बता रहे हैं अपन भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं? भगवान को अपन नमस्कार, भगवान को अपन पूज रहे हैं ना इतने सालों से, तो क्यों पूज रहे हैं अपन उनको? उनमें ऐसा क्या है? अष्टकर्म नाश की मतलब की वीतरागता, हाँ दूसरी चीज, हाँ मतलब वीतरागता, दूसरी चीज अनंत भगवान के उसी नमस्कार करते हैं, मतलब वीतरागता के कारण, ठीक है। लेकिन दूसरी बात एक और है, सर्वज्ञता, ठीक है। दो चीजें, सिर्फ दो चीजें हैं ऐसी जिनके कारण अपन भगवान को पूजते हैं, और वही अपन को क्या करनी है? प्राप्त करनी है, ठीक है। लेकिन अपन इन कारणों को छोड़ के अन्य चीजों के कारण भगवान को पूजते हैं तो वो अपना क्या है? अपराध है, ठीक। अपराध की चर्चा चल रही है, अब सुनो इसके बाद फिर इसलिए बिना माइक के भी आवाज आ सकता है हमारे जैसे, सुनो पापा बोला चलो कौन फर्क पड़ना हुआ। सुनो देखो, अब मैं बता रहा हूँ अपराध कौन कौन से। एक तो हमने भगवान, और भगवान जब हमें पता चला वीतरागी है भगवान को करते धरते नहीं है। सुनो, कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का, मतलब कि मैं आपका, आप मेरा, मैं इस मंदिर का, भगवान हमारा, ठीक है, अल्लाह मुसलमानों के, ठीक है, और कोई भी XYZ कोई भी भगवान हो, कोई भी भगवान कोई भी मनुष्य किसी का कर्ता नहीं है। मानते हो? भगवान हमारे कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आप अपराध करो और भगवान की पूजा करो, और ऐसे भगवान यदि आपके अपराधों को क्षमा कर दें तो वो भगवान नहीं होंगे, ठीक है। और इसके बाद एक बात सुनो, एक लाइन आती है, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान, ठीक है। लेकिन फिर भी हम भगवान को क्यों मानते हैं? क्यों? लेकिन अपन ने सुनो अपराध जोड़ते जाना, जो मैं अपन गलतियां रिवाइज कर रहे हैं ना, उनको अपराध ही समझना, इसलिए हम क्षमावाणी मनाते हैं। अब इसके बाद फिर भगवान से हमें कोई भी लौकिक सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एक बात। और अच्छा, मैं आपके घर पे डेली आऊँ दादा, ठीक है, आपके घर पे मैं डेली आऊँ और आपसे बोल दूँ अरे मुझे ऐसी समस्या है, और जब आप उपाय बताने के लिए खड़े हो तो मैं घर से भागाऊँ, ठीक है। एक दिन करूँ, आपको अपनी समस्याएं गिना दूँ, जब आप बोलने वाले हो तब मैं भागाऊँ तो आपका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? और 10 बजे क्या 30 से 14 दिन आप क्या करोगे? मुझे ही भगा दोगे कि नहीं भगा दोगे? ठीक है, कोई भी ऐसा करेगा, है ना। लेकिन चूंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं, इसलिए वो हमें अपने घर से भगाते नहीं हैं। इसलिए अपन क्या करते आ रहे हैं सालों से? भगवान को अपनी सुना देते हैं, और अब भगवान जब सुनने की बारी आती है तब चले जाते हैं, ठीक है, तब अपन चले जाते हैं। अपन बोलते हैं भगवान से, कबहू के पट के नरक में जैसे जीव महादुख देख, ठीक है, और हिरणा बकरा बाछला दीन करी, और कबहू के
माता के गर्भ में रहा, ठीक है, माता खावे चल परे फिर लागे तन संता को मारी दीन तनी सुन बीनती, सुना दिया। अब जैसे ही भगवान को अपने भगवान रीझते नहीं है, ठीक है, एक कल्पना बता रहा, जैसे ही भगवान ने बोलना शुरू किया तैसे ही अपन ने क्या किया, चल दिए। ये अपना क्या है, अपराध है, सबकी एक दशा है, ठीक है। या तो देखो जैन ही लोग बहुत कम हैं और जितने जैन हैं वो जैन धर्म को जानते नहीं हैं, जैन धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए यहाँ वहाँ भटक जाते हैं और संकेत परिणाम करते हैं, दुखी रहते हैं, ठीक है। तो भगवान की बात सुनना मतलब क्या है, भगवान की बात सुनना मतलब क्या, कैसे सुने, वो तो बोलते ही नहीं है ना, और बोल तो रहे तो सुनो सुनो, है ना। हम इसलिए भग जाते हैं क्योंकि भगवान हमारे कुछ बोलते नहीं हैं, इसलिए हम चले जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। हमें लग रहा है या तो आप समझ में आ नहीं रहा है या तो आप समझ में चाह नहीं रहे हाँ। जाके रख तो कहना ही नहीं रहता है कोई भी समय। हाँ ठीक है, ये हमारी क्या है देखो सुनो, एक तो उपदेश तो उसके लिए है जिनवाणी का, उपदेश तो भगवान का उनके लिए है जो चाहो अपनो कल्याण, ठीक है। जो देखो हम तो आप तो चाट वही खिलाने दे जो आपकी दुकान पे जो हो भूख लगी हुई है और ऐसे बांट होगा तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, ऐसे करो का नहीं, आप तो एडमिशन वही खिलाने दे जो उनके लाने पढ़ने हुई है ना। वैसे ही श्री गुरु तो उसको उपदेश देते हैं जो अपना कल्याण चाहते हैं। तो अच्छा बताओ इनमें से कोई ऐसा है जो अपना कल्याण नहीं चाहता हो? चाची अपना कल्याण चाहती हो? चाहते हैं। इस तरफ से कोई है अपना जो कल्याण नहीं चाहते हो? विमर्श कल्याण चाहते हो अपना? सुनो अब देखो, अब जब अपन अपना कल्याण चाहते हैं सब समाधि मरण करना चाहते हैं, ठीक है, सब समाधि मरण करना चाहते हैं एक्चुअल में, लेकिन कोई नहीं चाहता। हाँ इसलिए बता रहे हैं, इसलिए सामने आपके सामने बोल रहे हैं लेकिन अंदर तक कोई नहीं चाहता। ये है माया चाहता। हाँ दादा बोल रहे कोई तो बता रहे कोई चीज राह पे तो चल रहा है, भटके इंसान है। हाँ सुनो, गृहस्थ भी सम्यक दर्शन धारण कर सकता है, सम्यक दर्शन, ठीक है। और कल्याण फ्री में चाहना है, कल्याण चाहना और फ्री में चाहना है, शॉर्टकट जल्दी चाहना है। हाँ सुनो आप हमारी बात सुनो, आप बोल रहे मार्ग पे हैं अपन, ठीक है, आप बोल रहे अपन मार्ग पे हैं, कल्याण के मार्ग पे। सुनो अब हमारी बात, कल्याण के मार्ग पे अपन भ्रम है कि अपन कल्याण के मार्ग पे हैं। काय की मात्र अपन ने अपनी दुखनी सुना दे। एक रोगी है, ठीक है, रोगी की लाने पहले का पता बहुत रोग मिटाना है, ठीक है, रोगी है रोग मिटाना है तो सबसे पहले उनका पता बहुत चाहिए। रोगी को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसका रोग। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए दादा? रोग, ठीक है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? रोग। तो सबसे पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए कि वास्तविकता में हम दुखी हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए कि वास्तविकता में हम दुखी हैं और इस संसार कैसा है, नाशवान है। हम अपनी स्टार्टिंग, मैंने अभी शुरू में बताया, हम अपनी स्टार्टिंग मात्र 40-45 साल पहले से ना करें, हम अनादिकाल से निगोद में पड़े रहे, ठीक है, हम भी पढ़े थे वहीं निगोद में, वहीं आदिनाथ भगवान के जीव भी वहीं पढ़े थे, वहीं पे महावीर भगवान के जीव भी वहीं पढ़े थे, ठीक है, और जो आगे सिद्ध बन जाएंगे वो भी वहीं पढ़े थे। लेकिन अपन ने ऐसी क्या गलती की, अपने ऐसे क्या अपराध रहे और उनने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि वो सिद्ध सिलान पहुँच गए और अपन अभी तक यहाँ भटके, ठीक है। तो इस रोग के बारे में अपन को खबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, अनादिकाल से हम दुखी हैं, ठीक है, और हमने अपराध के कारण, स्वयं की गलती के कारण हम दुखी हैं, ठीक है, हमें, ठीक है, पहले पता चल गया रोग है, दुख है, ठीक है। अब जब हमें रोग पता चल जाता है फिर हम क्या करते हैं, उपचार खुद से कर लेते हैं कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अगर अपने बस को बंद कर लीजिए, अच्छो है इलाज, अच्छो ही खास हो है, बड़ो ही है, तो छोटे मोटे तो रोग है ही नहीं, ठीक है, छोटे मोटे तो है ही नहीं, रोग अच्छो खास हो, ठीक है, चिकनगुनिया,
हाँ ठीक है, कैंसर है। अब जाओ डॉक्टर के पास, ठीक है। तो दूसरा स्टेप अपन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास, मतलब अपन को कहाँ आना पड़ेगा? जनवाणी के पास आना पड़ेगा, ठीक है। अब डॉक्टर के पास चलेगा, रोग ठीक हो जाए? नहीं हो जाए। प्रोसेस कैसी प्रोसेस? मतलब दवाई लेने पड़े, परहेज करने पड़े, ठीक है। तो जब अपन ने जनवाणी की बात सुनी तो उसके बाद क्या अपन ने चिंतन किया? जनवाणी के अपन ने बात, तो पहली बात तो जनवाणी पढ़ना है, ठीक है। जनवाणी पहले पढ़ना है। तो उसके बाद जनवाणी भी जो पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो जनवाणी अकेली पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। जनवाणी हम पढ़ते जा रहे, लेकिन उसका चिंतन, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग हुआ उसका, है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं आज इसलिए आया यहाँ पर भले कि 16 कारण निकल गए, 10 लक्षण निकल गए, 2 निर्वाण महोत्सव निकल गए, ठीक है, 2 अब रत्नात्रय निकल गए, पुष्पांजलि व्रत निकल गए, ठीक है। उसके बाद यदि मेन चीज़ जो ये सब अपन को काय के लिए आए थे पता है? अपन को चेत आने के लिए, अपन को अपन ऐसे ऊँग रहे थे ना, तो ढका लगाने के लिए आए थे। लेकिन इसके बाद भी अपन सोते रहे तो कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत विचार करो कि यदि मनुष्य पर्याय मिली है, एक बार मिली है, और एक ही बार में यदि वो मनुष्य पर्याय में अपन ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके कारण अपन को फिर से निगोद में जाना पड़े, तो मनुष्य पर्याय बर्बाद है। फिर से अपन कहाँ चले जाएंगे? कोई अपन विचार किया करो कि अपन वो मधुमक्खी, वो कीड़े मकोड़े बन जाएंगे अपन, ठीक है, मधुमक्खी बन जाएंगे। आज मैं वहाँ पर गया था बिलहरी, हाँ बिलहरी में बाहुबली भगवान की मूर्ति थी। बाहुबली भगवान की मूर्ति पे बेलें तो अपन ने सबने देखी हैं, लेकिन उसमें पता बिच्छू भी, और वो पटार बोलते तीसरी होती, पटार भी, छिपकली भी, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु उनके शरीर पर लिपटे हुए थे, ठीक है। तो ऐसे ही अपन भी क्या है, अपन भी भगवान के पास तक आके उनकी बाह्य वैभव को देख कर, ठीक है, और उनमें जो वास्तविकता में नहीं है उन चीज़ों को अपन लोग पकड़ के उनको मानते रहें कि वास्तविकता में जिस कारण से भगवान बने हैं वो चीज़ अपन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए देखो, अब सुनो, अपन में ऐसी क्या दीनता है, अपन में ऐसा क्या नहीं जो अपन मनुष्य वो रत्नात्रय प्राप्त नहीं कर सकते? सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। देखो, सम्यक दर्शन तो कुत्ते को भी हो सकता है, हो सकता कि नहीं? हो सकता है, ठीक है। बिल्ली को भी हो सकता है, सुअर को भी हो सकता है, ठीक है, सम्यक दर्शन। और कुत्ते, बिल्ली, सुअर वगैरह सबको। और सम्यक दर्शन नारकी को भी हो सकता है, सम्यक दर्शन नारकी को भी हो सकता है, सम्यक दर्शन स्वर्ग के देवता को भी हो सकता है, ठीक है। इन सबको सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ना तो अपने पास इतना सारा वैभव है देव जितना कि अपन उसमें बहरा जाएं, ठीक है, और ना अपने पास इतनी दीनता है, नारियों जितने दुख हैं अपने पास कि अपन उसके कारण रोते रहें, ठीक है। फिर भी अपन सम्यक दर्शन क्यों निर्धारण कर सकते? क्यों? क्योंकि ये हमारी खुद की भूल रही है, ठीक है। कर्म विचारें कौन भूल मेरी अधिकारी, कि हम दूसरों को दोष क्या दें, हमारी भूल ये सब रही है, ठीक है, ये सब अपराध हमारे रहे हैं। अब इसके बाद फिर क्षमावाणी आई, फिर क्षमावाणी ने बोला कि हमने भगवान को जान लिया, ठीक है, भगवान की बात भी हमारे सम्यक दर्शन के लिए अब धारण करना है, हम बात पता चल गई, ठीक है, इतनी सारी बातें पता चल। अब सम्यक दर्शन धारण करने की वो क्या है, टर्म्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से अपन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो जनवाणी का अध्ययन करने से उसका चिंतन किन किन चीज़ों में अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। क्यों हम दुखी हैं, हमारी गलतियाँ क्या कर रहे हैं कि आज तक हमने कषायों को जाना तो है, लेकिन कषाय त्याज हैं, ये हमें पढ़ा तो है, लेकिन कषायों को हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पता पाठशाला के 3-3, 4-4 साल के जो बच्चे होते ना उनको याद रहता है। तो सुनाओ 4 कषाय के नाम, हाँ उसको याद है, ठीक है, अच्छा याद उसको भी है, अपन को भी है। अब वो तो छोटी है, उसको अप्लाई करना तो जानती नहीं है, वो प्रयोग कैसे करें, है ना। अपन जानते हैं लेकिन अपन ने प्रयोग नहीं किया, ठीक है। क्षमा किसका नाम है? क्रोध के नाश को क्षमा कहते हैं। मार जाओ, मान के, ठीक है, आड़ जाओ माया के, ठीक है। तो अपन के लिए धर्म प्रकट तो करने हैं, लेकिन क्रोध छोड़ना नहीं है। मान
छोड़ना नहीं है। भगवान के मंदिर में भी आके यदि अपनी मान कषाय पुष्ट रहा तो फिर क्या मतलब रहा? ठीक है, हमने मान कषाय का मैं उदाहरण दूँ 5 आपके लिए। मान कषाय हमारी इतनी हैवी रहती है कि हमने बोली ली, ठीक है, हमने बोली ली भगवान को विराजमान करने की, और भगवान हम आने पर हमने अभिषेक स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम है ना, हम आने पर हमने क्या स्टार्ट कर, इनने अभिषेक स्टार्ट कर दिया। क्या है? मान कषाय। मतलब आपका उद्देश्य क्या है? अपने पैसों का बड़प्पन दिखाना है। आपका उद्देश्य भगवान की भक्ति करने का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर मंदिर में आप बैठे, हम बैठे, आप बड़े हो हमसे, ठीक है, आप आए और हम बैठे रहे, हम जापते रहते, हम खिसके नहीं, हम आए जो खिसके नहीं। ठीक है, ये क्या है? मान कषाय है। ठीक है, मान। और मान के साथ साथ पहले नंबर का क्रोध आ जाता है ना अपन के लिए, कि क्रोध भी क्यों आता है? क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर समझते हैं, मान कषाय समझते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये बोल रहा है तो बहुत बड़ी बातें कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनवाणी बोल रही है। और यदि आपने ये बातें नहीं मानी तो फिर क्या होगा? अंत समय में तो पीड़ा होगी ही होगी, और उसके बाद आपको क्या होगा? कोई निगोद में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं आचार्य देव, क्या बोलते हैं कि तुम चेत जाओ, कि हमें पहले नंबर की तो मान, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मान। ठीक है, मान क्या है? मान है जो घमंड सब गुणों के लिए क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को मान आ जाता है ना, बड़े से बड़े पद पे क्यों ना हो, वह फिर अपने बड़े से बड़े पद पे बैठकर फिर वो अपने पद को भूल जाता है। और हमारा पद तो कैसा है? सिद्धों के समान है। हम जीव है ना, जीव आत्मा है ना, और सभी आत्माएं कैसी हैं? बराबर हैं। महावीर का संदेश है ना, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो हम उस शरीर के अपनत्व में, शरीर की मान बढ़ाई में हम अपने आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्रोध किया है हमारा अपराध, मान किया है हमारा अपराध, और क्रोध का भी बताया। और मायाचारी सुनो, अब मायाचारी क्या कहलाती है? मायाचारी कहलाती है कि हमने भगवान के यहाँ पे आए। ठीक है, सुनो मायाचारी की बात सुनो, अपन जो करते हैं ना, करते ही हैं, कोई ये मत बोलना मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, भगवान के यहाँ पे आए अपन और अभिषेक कर किया। ठीक है, अभिषेक किया अपन ने, जल्दी अभिषेक कर दिया। ठीक है, और उसमें अपन ने फिर उसके बाद जब पूजन करना स्टार्ट किया तो 1 घंटे का हमारे पास समय है, 1 घंटे का हमारे पास समय है, और 5 पूजाएँ करनी है। तो 1 घंटे में 5 पूजाएँ कैसे भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अपन ने जल्दी उसके लिए पढ़ दिया। ठीक है, पढ़ दिया और स्वाहा कर दिया। तो ये भगवान से क्या किया अपन ने? छल किया, मायाचारी। ठीक है, उसके बाद उपवास किया। कल किसके ने उपवास किया था? उपवास किया। ठीक है, उपवास किया अपन ने, और उपवास के बाद अपन ने क्या किया कि उपवास है ना, अब तो खाना पीना नहीं है तो अपन की हिम्मत भी नहीं रहेगी। तो उपवास तो किया था, उपवास मतलब कि अपने पास में विराजमान होने के लिए, लेकिन टीवी देखी, आराम किया, दिन भर सोए। तो ये क्या है? भगवान से मायाचारी है। ठीक है, शरीर को कष्ट देना उपवास नहीं है। ठीक है, यदि आप उपवास कर रहे हो और अदर में भी उपवास वगैरह चलते हैं, दिन भर भूखे रहने के। ठीक है, दिन भर भूखे वो भी रहते हैं, अपन भी होते हैं, वो तो थूक तक नहीं गुटकते, पता है? तो अपन में और उनमें अंतर क्या रहा? ठीक है, तो अपन ने उपवास को नहीं जाना, अपन ने मायाचारी की उपवास के नाम पर। ठीक है, और अपन क्या करते हैं? मंदिर में अपन ने द्रव्य धोने के लिए अपन के लिए कम पानी था, तो अपन एक थोड़े से पानी में गीली बस कर ली और द्रव्य धो ली। धो ली। ठीक है, ये क्या है? मायाचारी। महाराज जी का चौका लगा, सुनो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके कारण अपना भाव खराब हो रहा है। महाराज जी का चौका लगा, किसी में चीज़ गर्म पानी थोड़ा कम पड़ गया। ठीक है, या XYZ कुछ भी, तो उसमें अपन ने हेर फेर कर दी। ठीक है, जो होता है आप लोग को पता है। तो ये सब क्या है? मायाचारी है। ठीक है, मायाचारी है। और मायाचारी सुनो,
मैंने आपसे कुछ बोला और ठीक है, मैंने मंदिर के काम में बता रहा हूँ, मैंने मंदिर के कामों में आपसे कुछ बोला ठीक है पीछे, ताकि वो कार्यक्रम बिगड़ जाए, और मैंने यहाँ की सबके सामने माइक पे से कुछ और बोला, तो ये सब मायाचारी क्या है, निगोद ले जाने के कारण है, संसार में भटकाने के कारण है। ठीक है। और लोभ, अब लोभ सुनो, लोभ कहलाता है मंदिर के बाहर बैठे 5 गरीब को 5 रुपये देकर भगवान से 5 लाख रुपए की डिमांड करना। भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान ने जो शुरू में बताया था ना, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। ये सब लोभ है, लोभ है। क्यों? क्योंकि भगवान से मांगे मांगे पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अपन देखो, अपन इतनी बड़ी मायाचारी करते भगवान से कि जहाँ पे अपन को पुरुषार्थ करना चाहिए धर्म के काम में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में जहाँ हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, वहाँ तो हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। और क्या करते हैं अपन, पुरुषार्थ कहाँ करते हैं, संसारिक चीज़ों में पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। ठीक है, भगवान से मांगते रहते हैं, तो ये लोभ है। इसके बाद फिर इन 4 कषायों के कारण हम इस संसार में दुखी हो रहे हैं। अब सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे ना हो, तो सम्यक दर्शन के लिए निकांक्षित अंग, देखो निकांक्षित अंग लोभ में आ गया है। अब सम्यक दर्शन बोलता है कि तुम वात्सल्य भाव धारण करो। ठीक है, हम गलतियां गिनवा रहे हैं कि अपन ये सब गलतियां की हैं, अपन ने वात्सल्य भाव धारण नहीं किया। क्रोध के अभाव में वात्सल्य भाव प्रकट होता है, जब तक क्रोध रहेगा तब तक वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे आपस में हमने वात्सल्य भाव नहीं रखा है, इनकी बात का हमें बुरा लग गया है, इनसे हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, मंदिर के लिए हम इनके लिए अभिषेक के लिए नहीं बोल सकते हैं। यदि मेरा प्रवचन है तो मेरी उनसे बनती नहीं है, मैं उनको बुला नहीं सकता हूँ। यहाँ पर मेरा प्रवचन है, आपकी मुझसे बनती नहीं है, तो आप मेरा प्रवचन सुनने के लिए नहीं आ सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है, वात्सल्य भाव का अभाव है। ठीक है, और जैन भगवान तुम्हें क्या सिखाते हैं, आपस में वात्सल्य भाव धारण करो। ठीक है, लेकिन हम वात्सल्य भाव धारण नहीं करते हैं, ये हमारा अपराध है। ठीक है, और प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना, अप्रभावना की हमने अनादिकाल से हमने क्या किया है, जैन धर्म की अप्रभावना की है। कैसे? अब ऐसा होने लगा है कि हम जगहों तगहों जाते हैं और वहाँ पे हम हैं तो जैन, ठीक है, हैं तो जैन, लेकिन हम जैन के बदले जो जैनों के आचरण रूप नहीं है क्रियाएँ, उन क्रियाओं को हम अपने और दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं, तो क्या है, अप्रभावना है। इसके कारण हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, अब समय कम है इसलिए मैं अब इन बातों को ज़्यादा और डीप में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सीधी बात ये बताना चाहता हूँ मैं तो कि हमारे लिए जो हम जिनवाणी, हमें देखो मैं कितना बताऊँ इतने समय में, आपको पता तो तब चलेगा जब आप जिनवाणी को पढ़ोगे। ठीक है, जिनवाणी तो बहुत अगाध है, लेकिन यदि हमें अपना कल्याण करना है, वास्तविकता में पहले तो हमें अपने अपराधों की शुद्ध होनी चाहिए कि वास्तविकता में अपराधी हैं हम। ठीक है, वास्तविकता में हम अपराध कर रहे हैं, इस बात का हमें बोध होना चाहिए। ठीक है, फिर हम अपराधों का क्या कर सकते हैं, उन अपराधों को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, उन गुनाहों को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और वो नष्ट होने का उपाय क्या है, जिनवाणी। ठीक है, जिनवाणी है उनको नष्ट होने का उपाय। और जिनवाणी का यदि हम अध्ययन करेंगे, और सुनो, जिनवाणी का अध्ययन करते करते भी बहुत लोगों को घमंड हो जाता है, मद हो जाता है, काय का, जिनवाणी का, ज्ञान का मद हो जाता है। ठीक है, ज्ञान का मद हो जाता है, तो भी वो जिनवाणी पढ़ना क्या रहा, आपका व्यर्थ रहा। ठीक है, व्यर्थ रहा। इसलिए अपन को बहुत लोगों को लगता है कि हमें पता ही नहीं था तो हमारी कोई गलती नहीं। अपन बोलते ना कि हमें पता ही नहीं था इस बारे में, तो हमारी क्या गलती है। जैसे आप छत पे कपड़े टंगे थे हैं, और दादी पहले आ गई थी मंदिर से, आप बाद में आए और पानी गिरने लगा, आप क्या बोलोगे, हमें पता ही नहीं थी, हमारी क्या गलती, बोलते हैं अपन नॉर्मली हैं सब। तो सुनो, अज्ञानता होना सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिजली के तार में हाथ रखेगा, ठीक है, आपने हाथ रखा, आपको नहीं था पता कि उसमें करंट है, और आपने हाथ रखा और मैंने हाथ रखा, करंट किसको ज़्यादा लगेगा, बताओ? पहले वाले को।
दो ही जनों को मिला दो जनों को बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो सुनो, यदि आपने जिनवाणी नहीं पढ़ी, आपने बोलते ना हमें पता ही नहीं थी, तो अज्ञान में किया गया अपराध भी बहुत बड़ा अपराध है, और जानबूझ के यदि अपराध कर रहे हो फिर तो मूर्खता की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए सब विवाद का हल हो जाता सत्यावाद के द्वारा, बोलते हैं ना। तो जिनवाणी का यदि हम अध्ययन करेंगे, जिनवाणी का अभ्यास करेंगे, जिनवाणी को सुनेंगे, जिनवाणी सुनाने वालों को यदि हम बात सुनेंगे तो हमारी सब लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, ठीक है। आप बोलोगे कि मैंने ये प्रवचन किया 1 घंटे, तो मैंने किस आधार से किया, ठीक है। मैं बोल दूंगा मैंने जिनवाणी के आधार से किया, कहाँ लिखा है मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो अकेला किसी की बात सुन के निर्णय नहीं करना, हमें जिनवाणी का अभ्यास करना है, जिनवाणी का अध्ययन करना है, वीतरागी भगवान को वीतरागी मानना है, वीतरागी भगवान से कोई इच्छाएं नहीं करनी है लौकिक सुखों की। और हमारे लिए क्यों करना है ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे लिए अगला भाव तो जो होगा सो होगा ही, वर्तमान भाव हमारा, वर्तमान जो भाव है ना, वर्तमान भाव को हमें अच्छे से करना है। समाधि मरण उसी का होता है, समाधि मरण उसी का होता है जिसका जीवन समाधिमय होता है, ठीक है। अंतिम समय में आप बिलखोगे, तड़पोगे और दुखी होगे, क्योंकि आपने जीवन भर वही किया है। और यदि आप अपना मरण यदि आप समतापूर्वक धारण करना चाहते हो तो आपके लिए समतापूर्वक जीवन भी जीना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यदि आपका अंतिम समय आएगा और आपकी मुझसे बुराई है, आपको मेरे प्रति ईर्ष्या भाव है, मैं आपके पास आऊँगा तो आपको क्या होगी, वेदना होगी, तड़प होगी, क्योंकि आपकी मुझसे बुराई है। इसलिए हमें सबसे क्षमा भाव धारण करनी चाहिए और हमें अपने अपराधों का बोध होना चाहिए। अपराधों का बोध होगा तो हम सही स्वरूप को समझ पाएंगे, और सही स्वरूप को समझ पाएंगे तो हम भी सिद्धशिला में आदिनाथ महावीर के बगल में बैठ सकते हैं, वरना हम कहाँ पहुँच जाएंगे, निगोद में पहुँच जाएंगे। तो मैंने ऐसे शॉर्ट में आप लोगों से एक बहुत शॉर्ट में कहने को बहुत कुछ है, आप लोगों को बताया कि हमारी गलतियाँ क्या होती हैं। हमने इस प्रकार से अपनी ये चर्चा की, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपराध को जानकर उसका क्या करना चाहिए, उपशम करना चाहिए, क्षय करना चाहिए, ठीक है। जय।